वेलकम गाइस लोगों के मुख्तलिफ जगहों पर उनकी पोजीशन और उनके ओहदों की वजह से उनके मुख्तलिफ टाइटल्स होते हैं जो उन लोगों को इज्जत देते हैं। जैसे कहीं कोई टीचर, कहीं बॉस और कहीं प्रिंसिपल। ये टाइटल इन लोगों को वैल्यू देते हैं जो ऐसे लोगों की पूरी जिंदगी की मेहनत से कमाए होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप इनके अलावा भी कहीं किसी जगह पर लोगों की नज़रों में अपनी वैल्यू को आसान और छोटी सी आदतों को बदल कर भी कमा सकते हो, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि इज्जत और मकाम अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि लोग आपको दिल की गहराइयों से दे, तो आपके छोटे से छोटे एटीट्यूड, आपके एक्शंस और आपके लोगों के साथ बिहेवियर्स, इनमें अगर आप थोड़ा सा चेंजिंग लाओगे तो चंद दिनों में ही लोग आपको जेन्युइन वैल्यू देंगे। तो इसके लिए मेरे साथ बने रहें और जानिए वो तरीके। बी जनरल। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको इज्जत दें तो आपको अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ की कोशिश करनी होगी कि आप लोग जब भी बात करो या कुछ बताने लगो तो कभी भी किसी इंसान का नाम लेकर या किसी भी ग्रुप या किसी भी कम्युनिटी को टॉन्ट किए बिना जनरल होकर बात करें। इससे आपका एक पॉजिटिव इमेज बनेगा। जैसे हम अक्सर बात करते करते किसी की गलत बात को मेंशन करने के लिए उसका नाम ले लेते हैं, तो इससे आपका एक नेगेटिव इमेज बनेगा। इसकी बजाय हम यूं भी तो बोल सकते हैं कि अक्सर लोग, कई तरह के लोग या बहुत सारे इंसान इस तरह के अल्फाज बोलकर बिना किसी को स्पेसिफिक किए आप जनरल होकर बोलोगे तो आपकी बात भी सुनी जाएगी और लोग आपको वैल्यू देंगे, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद को टोंट करने वाली आदत से दूर रखते हो और किसी भी तनकीद करने वाले इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। अपनी बात में इस चीज का ख्याल रखने से लोग आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू देंगे। स्टॉप अपोलोजाइजिंग। बिना सोचे सॉरी का लफ्ज बोल देना आपकी वैल्यू को कम करता है, क्योंकि माफी मांगने का भी एक वक्त और एक टाइम होता है। अगर वाकई ही आप किसी काम से या आपकी वजह से कोई दूसरा इंसान हर्ट होता है तो फिर तो इस जगह सॉरी बोलना जेन्युइन है। लेकिन अगर वहीं आप बिला वजह सॉरी बोलने की आदत बना लेते हो तो इससे आप अपनी वैल्यू को कम करवाते हो। बार बार सॉरी बोलने से आप खुद को डी वैल्यू करते हो और लोगों को शेर बनाते हो, जिससे लोग फिर आपको इज्जत नहीं देते। स्पीक अप। जिंदगी में हमें लोग हमारी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाते हुए अपनी इंसानियत को भूल जाते हैं और फिर ऐसे लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। और अगर आप उस जगह पर अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो ऐसे लोग आप पर चढ़ने ही लग जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी कोई हजारों किस्म की कोई मजबूरियां भी हैं तो इसके बावजूद भी आपको बोलना पड़ेगा। अगर आपको मिसट्रीट किया जा रहा है या अगर आपको कहीं महसूस हो कि आपका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है या आपका क्रेडिट किसी दूसरे को मिल रहा है, तो ऐसी जगहों पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना आपकी वैल्यू को बढ़ाता है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस जाहिर होता है और लोगों को पता चलेगा कि इस शख्स को खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास है। अगर आप किसी प्रोफेशनल जगह पर हो तो यहाँ भी आपको निहायत ही समझदारी और डिप्लोमेटिक होकर बोलना पड़ेगा, क्योंकि खामोश रहना खुद की इज्जत को कम करवाना है। डोंट वेस्ट टाइम। आप दोस्तों को दूसरे लोगों के टाइम का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये दुनिया अब बहुत मसरूफ हो गई है। हर किसी के पास वक्त की किल्लत और जिंदगी की मसरूफियात बढ़ गई हैं। अगर इस जगह पर आप दूसरों के वक्त का ख्याल रखोगे तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर, अगर आपको किसी से मिलना है तो कोशिश करें कि आप वहां टाइम से पहुंच जाएं। अगर आप कहीं लोगों में बैठे बात करो या कहीं कोई मीटिंग में डिस्कस करो तो कोशिश करो कि अपना पॉइंट जल्दी से क्लियर कर दो और लोगों को बोर भी ना करो, ताकि इससे दूसरे लोगों का टाइम जाया ना हो। क्योंकि मुख्तसर और छोटी बात करना आपका एक पॉजिटिव इमेज पैदा करता है, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। टेक योर वर्ड्स। अगर आप किसी से कहीं कोई प्रॉमिस करो किसी भी चीज को लेकर, जैसे किसी कोई काम को करना, किसी पेमेंट को देना या किसी जगह पर पहुंचना, तो कोशिश करो कि आप अपने वर्ड्स पर पूरा उतरो, क्योंकि जुबान के पक्के लोग हमेशा हर एक को पसंद आते हैं और ऐसे लोग जो हमेशा अपनी कमिटमेंट पर पूरा उतरते हैं, दूसरे लोग उनकी इज्जत करते हैं। फर्ज करें कि अगर किसी वजह से आप अपने वर्ड्स पर पूरा नहीं उतर सके तो इस चीज को एडमिट करें और टाल मटोल करने की बजाय या खुद के गिर्द एक झूठा जाल बनाने की बजाय हकीकतन अपनी गलती को कबूल करना आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। सेइंग यस। अगर आपकी आदत हर बात पर हाँ कहना है तो आज ही इस आदत को दुरुस्त कर लें, क्योंकि इससे एक तो आप कमजोर इंसान लगते हो और दूसरा ये चीज शो करवाती है कि आपको किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप बिल्कुल एक बेपरवाह इंसान हो। इसलिए अगर कहीं कोई चीज आपको ठीक ना लगे और कहीं कोई आपसे आपकी राय पूछे तो आप दोस्तों को हर वक्त की हाँ कहने की बजाय अपना पॉइंट शेयर करना चाहिए। अगर किसी चीज से आप डिसएग्री करो तो
तो अपना पॉइंट देना आपकी वैल्यू को बढ़ाता है, क्योंकि इससे आपका इंटरेस्ट शो होता है कि आप इन चीज़ों को लेकर एक कंसर्न इंसान हो। इससे पता चलता है कि आप शख्स की भी एक फीलिंग, कोई जजमेंट और कोई थिंकिंग है, ना कि सिर्फ लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हो। इस तरह अपना पॉइंट शेयर करना आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। बी योर सेल्फ। अगर आप वाकई चाहते हो कि लोग आपको इज्जत और आपकी कदर करें, तो आपको दूसरों की कॉपी करने की बजाय खुद की ओरिजिनल पर्सनैलिटी पर काम करना चाहिए, ना कि खुद को एक फेक इंसान की तरह बनाओ। बाज लोग इतनी सख्त कोशिश करते हैं कि वो किसी सेलिब्रिटी की तरह, किसी पॉलिटिशियन की तरह या किसी भी इंसान की तरह बन जाएं, तो ऐसा करने से वो खुद की आइडेंटिटी को भी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। इसलिए इसकी बजाय जैसे आप हैं, अगर आप इसी चीज को ग्रूम करोगे, अपनी इसी चीज को संवारोगे, तो इससे आपका एक चार्मिंग और पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा होगा जिसे हर कोई पसंद करेगा। और फिर ऐसे ही ओरिजिनल लोगों को लोग इज्जत देते हैं। अदर्स नीड। अगर आप बिना कहे दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हो, तो इससे आप एक ख्याल रखने वाले और कंसिडरेट पर्सन लगते हो, जिसे दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल है, दूसरे लोगों की फीलिंग्स का एहसास है। फर्ज करें कि आपके किसी दोस्त पर काम का प्रेशर पड़ गया है, तो आप वहां उसके दूसरे कामों में उसकी हेल्प कर देंगे, तो ये चीज़ आपकी वैल्यू बढ़ाएगी। अगर वहीं कोई फैमिली में बीमार हो जाए और आप उनका ख्याल करो और उनके चंद एक कोई काम कर दोगे, तो यहाँ एक आप वैल्यूएबल इंसान लगोगे, क्योंकि यहाँ आपका एक छोटा सा कदम किसी इंसान का पूरा दिन बना देगा। इस तरह दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल करने से आपकी वैल्यू और कदर बढ़ेगी। रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि लोग वाकई ही आपकी इज्जत करें और आपको वैल्यू दें, तो इसके लिए आपको खुद की इज्जत करनी पड़ेगी। कभी भी खुद को किसी से कम ना समझें। अगर आपके कोई आइडियाज़ हैं, तो इनकी पहले खुद कदर करें, अपने आइडियाज़ को अप्रिशिएट करें। अगर आप किसी काम को करना चाहते हो, तो फुल कॉन्फिडेंट होकर करें, और अगर काम वो आपकी पसंद का रिजल्ट ना भी दे, तो कभी भी खुद को ना कोसें, बल्कि इसे अपना एक एक्सपीरियंस समझें। अपने कामों की, अपने सोच की और अपने आइडियाज़ की, इवन के अपनी फीलिंग्स की भी कदर करें। जब आप अंदर से पॉजिटिवनेस पैदा करोगे, तो ऑटोमेटिकली आउटसाइड इसकी झलक नज़र आएगी, जिसके बदले में लोग आपको वैल्यू देंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।